स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बजट के कंपोनेंट दो होते हैं। एक होता है बजट रिसीट और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट का पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो आप जाकर उसे देख सकते हैं और पूरे डिटेल से समझ सकते हैं कि बजट रिसीट होती क्या है। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर भी जैसे बजट रिसीट को मैंने डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक था हमारा रेवेन्यू रिसीट और दूसरा था हमारा कैपिटल रिसीट। उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर जो है इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब समझते हैं क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी एक्सपेंडिचर है जिसके करने से ना ही गवर्नमेंट के किसी एसेट्स में इंक्रीज़ होता है, ना ही लायबिलिटी डिक्लाइन होती है। ठीक है, यानी कि इस एक्सपेंडिचर से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर ऐसी एक्सपेंडिचर होगी जो कि गवर्नमेंट को अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को करने के लिए ज़रूरत होगी। ठीक है, डे टू डे फंक्शनिंग जो गवर्नमेंट की होती है, वैसे फंक्शन को करने के लिए जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उसे ही हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी देती है, पेंशन देती है, या फिर वो स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करती है, या फिर वो डिफेंस फोर्सेस पर स्पेंड करती है, या फिर वो इंटरेस्ट कलेक्ट करती है लोन पर। तो ये सारे फंक्शंस आपके आते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर में चले आते हैं। और इन फंक्शन से करने से ना ही एसेट्स में कोई इंक्रीज़ होता है, ना ही कोई लायबिलिटी में डिक्लाइन होता है। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, तो सैलरी पे करने से ऐसा तो नहीं है कि किसी एसेट्स का क्रिएशन हुआ या फिर किसी लायबिलिटी का डिक्लाइन हुआ। उसी तरह से गवर्नमेंट मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ना ही कोई एसेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी की डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, इसमें एक पार्ट आप ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि जब हम लोन का एक पार्ट इंटरेस्ट के तौर पर दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे गवर्नमेंट किसी को लोन देती है और जब तक वो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ये दोनों को दोनों रिटर्न नहीं कर देती, तब तक उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। इसी वजह से जो हम लोग जो गवर्नमेंट लोन ली रहती है, अगर उस पर वो इंटरेस्ट दे रही है तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि हमारी लायबिलिटी का एक पार्ट कम हो रहा है, लेकिन पूरी लायबिलिटी गवर्नमेंट की ख़त्म नहीं होती है। पूरी लायबिलिटी तभी ख़त्म होगी जब गवर्नमेंट अपने बोरोड अमाउंट के साथ साथ बोरोड अमाउंट को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के रूप में रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है ये रिकरिंग इन नेचर होती है। रिकरिंग इन नेचर कहने का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट को करना ही करना है। अब गवर्नमेंट को हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो उसके जो डिफेंस फोर्स है, ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त रहे ताकि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहे। तो ये सब एक नॉर्मल फंक्शनिंग के तहत आता है जिसे गवर्नमेंट को डे टू डे बेसिस पर करना होता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती है जिसके करने से, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस के करने से गवर्नमेंट के एसेट्स में इंक्रीज़ होता है और लायबिलिटी डिक्लाइन होती है। तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिसके करने से गवर्नमेंट के एसेट्स में इंक्रीज़ होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, तो रोड बनवाने से क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है। रोड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारी एसेट्स बन जाती है। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट किसी बोरोड अमाउंट को वो रिपेमेंट कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट लायबिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर जा रही है। जैसे पीछे हमने देखा था कि जब गवर्नमेंट लोन पर इंटरेस्ट पे करती है तो उससे हमको ऐसा लगता है कि लायबिलिटी का एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा, आपको बताया भी कि लायबिलिटी का एक पार्ट तो ज़रूर कंप्लीट हो रहा है लेकिन लायबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा था। लेकिन जब गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से कोई लोन ले रखी थी और उसने प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही रिटर्न कर दिया, पूरी तरह से अपने जो लोन उसने ले रखे थे उसको ख़त्म कर दिया, तब हम उसे इंक्लूड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर वही मान लीजिए गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से ली हुई लोन को पार्ट वाइज यानी कि इंटरेस्ट वाइज पेमेंट करती रहती, तो जो इंटरेस्ट पे करती वर्ल्ड बैंक को, उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना रख के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो पूरी की पूरी लोन अमाउंट को दे रही है
जो कि उसने बोरो किया था वर्ल्ड बैंक से, तो वहाँ पे लायबिलिटी का डिक्लाइन हो रहा है और हम इसे रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसी तरह से गवर्नमेंट कोई शेयर परचेज करती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के शेयर परचेज करने से एसेट्स इंक्रीज होता है और वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का ऐसे एक्सपेंडिचर को करने के पीछे कि गवर्नमेंट चाहती है कि एसेट्स का क्रिएशन हो या फिर उसके लायबिलिटीज़ में रिडक्शन हो। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो इस पर्पज से किए जाते हैं कि एसेट्स में इंक्रीज हो और लायबिलिटी में डिक्लाइन हो, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी कभी ही किए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बार बार गवर्नमेंट लोन ले और उनके पूरे रीपेमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़े, ये कभी कभी ही हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट शेयर्स परचेज करे। ऐसा ये भी नहीं है कि ये डे टू डे बेसिस पर वो हर दिन या फिर हर मंथ करना ज़रूरी है। ठीक है, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये तभी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के थ्रू अपना कंपोनेंट और बजट का जो सेकेंड पार्ट था बजट एक्सपेंडिचर उसे देख लिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसमें मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी मैं स्टूडेंट्स को साथ साथ देता रहूँगा। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरी चैनल अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ बजट के साथ प्रेजेंट होऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि बजट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।